हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीके इंग्लिश क्लासेस। और दोस्तों, आज आपके लिए हम लेकर आए हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने का पहला स्टेप। यानी कि आज हम पढ़ेंगे एसर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने का नियम। ऐसे तो हम लोग को कितना पढ़ना है? 5 को पढ़ना है। एसर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑब्जेक्टिव। तो हमारा पहला क्या है? एसर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने का नियम। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और आपको आज के क्लास में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इससे पीछे वाला जो है कि पार्ट 1 वीडियो नंबर पार्ट 1 होगा, उसको देख लीजिएगा। ये क्लास आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं एसर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने का नियम। ले लीजिए एसर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने का नियम। लिखेंगे, लिखिए, यदि आरएस के अंदर, यदि आरएस के अंदर एसर्टिव सेंटेंस आ जाए, यदि आरएस के अंदर एसर्टिव सेंटेंस आ जाए तो उसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है? तो नंबर 1, आरभी को निम्नलिखित नियमानुसार, आरभी को निम्नलिखित नियमानुसार बदल देना चाहिए। देखिए नंबर 1 में, ठीक, यहां पर जो कल हम लोग चार्ट को बनाए हुए थे उसी को रिपीट टेलीकास्ट करते हैं। अगर मान लीजिए कि शेर है तो इनडायरेक्ट करते समय उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, या सेज भी रहेगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो सेम टू सेम क्या करेगा? उतर जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि से टू रहेगा तो टेल में चला जाएगा। किसमें? टेल में। अगर सेज टू रहता तो टेल्स में चला जाता। अगर यहाँ एस लगा हुआ है तो यहाँ भी एस लग जाएगा। अगर शेड रहेगा तो आप कोई परिवर्तन मत करना, बिल्कुल शेड को किसमें उतार देना? शेड। अगर मान लो कि शेड के साथ अगर टू लगा रहे तो किसमें उतारेंगे? टोल्ड। किसमें? टोल्ड में उतार देंगे। ठीक है? अगर ऑलरेडी टोल्ड दिया हुआ है तो हम टोल्ड में है उसको क्या करेंगे? छोड़ देंगे। आरबी को ऐसे हम बदल लेंगे। ठीक है? इसको उतार लीजिए। उतारा हुआ है आप लोग का? ठीक। अगर आप लोग नहीं उतारे हैं तो इसको देख लीजिए। ठीक, वीडियो को आराम से क्या कीजिए, स्टॉप करके इसको उतार लीजिएगा। ठीक, तो आरबी हमारा चेंज हो गया। अब पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को कॉमा यानी कि ये एवं इन्वर्टेड कॉमा यानी कि इसको हटा दिया जाता है।
कॉमा एवं इन्वर्टेड कॉमा क्या करते हैं, तथा आरबी और आरएस को जोड़ने के लिए, आरबी और आरएस को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। किसका? दैट का। क्लियर? यानी कि हमारा पहला चेंज हो गया, आरबी चेंज कर लेंगे, दूसरा में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे और वहां पर क्या लगाएंगे, दैट। मेरा 2 नंबर काम खत्म। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, प्रोनाउन चेंज। प्रोनाउन चेंज का विशेष ध्यान रखते हैं। अगर आप लोगों को ऑनलाइन क्लास वाले जो वीडियो हमारे देख रहे हैं, अगर आपको मान लीजिए प्रोनाउन चेंज करने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम पहले बोल दिए हैं कि पार्ट 1 देख लीजिए। पार्ट 1 देखिएगा, आपका जो है कि पार्ट 2 एसर्टिव से को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने का नियम आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोनाउन चेंज करने का नियम कल हम बताए हुए थे, आपको याद होगा। ठीक, अब चौथा नंबर में टेंस चेंज। टेंस चेंज अर्थात यदि आरबी पास्ट में हो, अर्थात यदि आरबी पास्ट में हो तो आरएस के टेंस में, आरएस के टेंस को पास्ट में ही रखा जाता है। देखिए, तो टाइम चेंज का कुछ नियम है, यहां देख लीजिए। अगर मान लीजिए कि टुडे दिया है, तो इनडायरेक्ट करते समय क्या कीजिएगा, दैट डे में बदलिएगा। किस में? ठीक है ना। उसके बाद अगर यस्टरडे दिया है, तो उसको बदलेंगे प्रीवियस डे। किसमें? प्रीवियस। ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि प्रीवियस दे दिया है, तो बदलेंगे द डे बिफोर यस्टरडे। ठीक है। उसके बाद अगर टुमारो दिया है, तो बदलेंगे द नेक्स्ट डे। ठीक। अगर एगो दिया है, तो उसको बदलेंगे बिफोर में। अगर दिस दिया है, तो बदलेंगे दैट में। अगर दिस दिया है, तो बदलेंगे दोज में। अगर हेंस दिया है, तो बदलेंगे देंस में। ठीक। हेयर दिया है, तो बदलेंगे उसको देयर में। ये सब चेंजेस को आप ध्यान में रखना, ताकि एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। अब ले लेते हैं आपको एग्जाम्पल। ठीक, एग्जाम्पल ले लेते हैं। कल भी हम लोग एग्जाम्पल पर प्रैक्टिस किए थे, और आज भी इसको आप कंप्लीट प्रैक्टिस कर लेते हैं। चूंकि कल आप पढ़कर गए होंगे, तो केस चार्ट को देखे होंगे, प्रोनाउन चेंज के प्रोसेस को पढ़े होंगे, तो कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। मान लीजिए देते हैं कि आई से टू हिम, आई से टू हिम। समझिए इसको, उतारिए मत अभी। कॉमा इनवर्ट कॉमा स्टार्ट। You have broken my glass। ठीक है।
अब आपको जो है ना नरेशन पढ़ते समय एक चीज फोकस करना है कि अब आपको यहां नहीं देखना है, कहां देखना है? आरएस को। किसको? ये क्या है? आरबी है, यही आरबी है सेट। ना आपको आई को चेंज करना है ना तो हिम को चेंज करना है। आपको जब भी चेंज करना है तो किसको? आरबी को। किसको? आरबी को। तो हमारा पहला स्टेप है आरबी चेंज, तो कर लें। ये कौन सेंटेंस है? असर्टिव है, इंपरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी और ऑब्जेक्टिव है? क्या है? असर्टिव है। तो असर्टिव में हम लोग पहले सब्जेक्ट ले लिए, सेट को किसे बदलेंगे? ले लीजिए, टोट ले लिए, हिम को उतार दे। ठीक, हमारा पहला काम खत्म। दूसरा काम में कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया जाता है तथा उसके स्थान पर दैट का प्रयोग हम करते हैं। अन्य भाषा में कहते हैं कि प्रिंसिपल क्लाउज और सबऑर्डिनेट क्लाउज को आपस में जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। क्योंकि क्लाउज पढ़ाया नहीं है तो सिंपल भाषा में जाते हैं कि कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के हटा देते हैं और उसके स्थान पर क्या लेते हैं? काम हो गया मेरा। अब थर्ड राउंड में जाएंगे प्रोनाउन चेंज में। कौन है? प्रोनाउन चेंज। यू कौन पर्सन है? एकदम लाउडली बोलिएगा। कौन पर्सन है? सेकेंड पर्सन। किससे चेंज होगा? आई से। किसे? तो अगर अभी भी डाउट है तो इसका मान कितना है? 2 बराबर क्या है? बराबर कर ले। तो यहां पर यू हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा? हिम। ये सब्जेक्टिव कैसा है? तो हिम का सब्जेक्टिव क्या होगा? ही होगा। तो यहां ले ले ही। चलिए ले लिए। तो हमारा आरबी चेंज हो गया, हमारा लिंकर परिवर्तन हो गया, हमारा प्रोनाउन चेंज का भी प्रोसेस समाप्त हो गया। अब हमारा चौथा स्टेप आएगा टेंस चेंज। तो चूंकि आरबी प्रेजेंट में है कि पास्ट में? पास्ट में। याद रखिएगा, यदि आरबी, ध्यान से सुनिएगा, यदि आरबी प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो आरएस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। एक और लॉजिक है कि यदि आरएस के अंदर आए हुए सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ हो, विश्वव्यापी सच्चाई हो, तो आरबी के पास्ट टेंस में रहने के बावजूद भी आरएस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। अब देखिए यहां पर तो ही लगा लिए। अब हैव को क्या करेंगे? हैड में बदल देंगे। हैं? चूंकि हमको तो इसको छेड़छाड़ करना ही नहीं है, क्योंकि जितना बदलना है कल हम उसका लिस्ट बनवा दिए थे। आप लोग भी जो है कि वीडियो पार्ट नंबर 1 में जाकर देखिएगा, लिस्टेड है सब। वहां से तब यहां आइएगा इस वीडियो में, तो विश्वास कीजिए आपका नरेशन के प्रति जितने भी मन में डाउट था वो सब क्लियर हो जाएगा। बिकॉज इस तरह से प्रोनाउन चेंज करना आप सीख जाइएगा। जिस सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है हमारे बिहार बोर्ड के बच्चों को होता है प्रोनाउन चेंज करने का प्रॉब्लम। टीचर कैसे पढ़ाते हैं? सेकंड पर्सन है, किसे चेंज होगा? आरबी के ऑब्जेक्ट से। यहाँ यू सब्जेक्टिव केस में ही, सॉरी ही होगा। लड़का इधर से आया, इधर से आया, पूरा चिकन हो गया साफ। बड़ा समझ में आया? सबसे जो कमजोर लड़का रहता है ना, जरा कुछ समझ में नहीं आता, बोलेगा सर। समझने वाला तो सोचते रहता है कि समझे कि नहीं समझे ठीक से। तो हेड लगा दिए। अब यहाँ क्या किए? ब्रोकन को उतार देंगे। याद रखिएगा, मेन वर्ब को तभी चेंज कीजिएगा जब V2 आएगा तो हेड प्लस V3 में चला जाएगा, वहीं पर वो छेड़छाड़ कीजिएगा इसको। अब यहां पर माई आ गया। माई कौन पर्सन है? किससे चेंज होगा? आरबी के सब्जेक्ट से। यहां रखेंगे माई, बराबर करेंगे आई से। ये पीसीए है कि ना? तो आई का पीसीए क्या होगा? नहीं समझे? यहां देखिए, ये जो आप चार्ट बनाए हुए हैं वो चाटने के लिए बनाए थे नहीं ना? तो पढ़े तो जरूर होंगे। ये देखिए, ये वाला ये आई सब्जेक्टिव केस में है, और ओकरा बगल में हम माई लिखवाए होंगे, और ओकरा बगल में पीसीए दिए होंगे। देखिए पीसीए लिखा हुआ है ना, पोसेसिव केस ऑफ एडजेक्टिव कहते हैं। यहाँ आएगा माइन। क्या आएगा?
इसका नाम होगा पीसीपी, पोसेसिव केस ऑफ प्रोनाउन। ठीक, यहाँ क्या है? मी है। तो अब बताइए पीसीए में है तो इसका पीसीए हम निकालेंगे ना, तो आई का पीसीए क्या निकला? माई। तो यहां पर हम क्या रख देंगे? माई। ग्लास का ग्लास। आपका प्रोनाउन चेंजिंग तभी फंसेगा जब आपको केस का चार्ट क्लियर नहीं रहेगा। वो लाइफ टाइम यही प्रॉब्लम रहेगा। बार बार मैं क्लास से बताता हूं स्टूडेंट को कि फर्स्ट अटेम्प्ट जो होता है ना, वही लास्ट अटेम्प्ट होता है। उसमें जितना लगाना है लगा दो। 11th है अभी, कोई प्रेशर नहीं है, सब्जेक्ट वाइज प्रेशर नहीं ना है। पूरा फोकस आप लैंग्वेज में दीजिए, इंग्लिश में। समझ में नहीं आ रहा है पूछिए। अब यहाँ पर देखिए मैंने यू को चेंज किया है, तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर यू है, यहाँ पर क्या है? योर है। यहाँ पर क्या है? योर्स है। यहाँ पर क्या है? यू है। बन गया। अभी कह रहा है कि यू सेकेंड पर्सन किससे चेंज होगा? आरबी का ऑब्जेक्ट हिम से। हाँ, देखिए यही सब प्रॉब्लम है। आई, सुनिए यहाँ, आई, माई, माइन है ना, मी, ये कौन पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। यू, योर, योर, योर्स, ये कौन पर्सन है? सेकेंड पर्सन। बी, आवर, आवर्स, अस, बस, ये कौन पर्सन है? थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। आई और बी कौन पर्सन? और बालो बच्चा कौन पर्सन? अब मान ला कि बाबूजी पंडित जी रहते तो बेटा चमार थोड़े पैदा हो जाते। तो ये फर्स्ट पर्सन में है तो सारा बाल बच्चा फर्स्ट पर्सन। बी फर्स्ट पर्सन, सारा बाल बच्चा फर्स्ट पर्सन। यू सेकेंड पर्सन, एक जितना बाल बुतरू सब है कौन पर्सन में? आप समझ में आया साक्षी? हैं? आप समझ में आया ना? तो ये कौन पर्सन किससे चेंज होगा? आरबी के ऑब्जेक्ट से। कौन से? फॉर्मूला देख लीजिए, हम आपको कई बार समझाने की कोशिश करते हैं, समझ आइए। फर्स्ट पर्सन आरबी के सब्जेक्ट से, ठीक है। सेकेंड पर्सन आरबी के ऑब्जेक्ट से। थर्ड पर्सन नहीं चेंज होता है। आप समझ में आ गया? तो आरबी के सब्जेक्ट कौन है? ऑब्जेक्ट कौन है? यू कौन पर्सन? किससे चेंज होगा? आरबी के ऑब्जेक्ट हिम से। तो यू हटेगा और हिम वहां पर जाएगा, लेकिन उसी ड्रेस में जाएगा जो ड्रेस में है। इस जो केस में है, तो कौन केस में है? सब्जेक्टिव केस में। तो हिम को सब्जेक्टिव केस में बदल के नीचे रख दिए। यहां माई है, माई मतलब मेरा, ये मेरा कौन बोल रहा है? आई, यही ना बोल रहा है, ठीक। तो यहां पर से माई हटेगा और आई अपना इसी केस में बदल कर आएगा, तो आई का पोसेसिव एडजेक्टिव माई होता है। अब थोड़ा देर के लिए 2 मिनट रुकिएगा, प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां पर हम इसको हटाकर लगा देते हैं मी, और यहां पर लगा देते हैं हम क्या बोलते हैं? ही लगा देते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग चेंज करते हैं इसको। तो यहां तो मेरा सब ठीक है, तो यहां पर मी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मी। यू कौन पर्सन? यस, यहां पर क्या हो जाएगा? आई। क्या हो जाएगा? आई। और यहां पर क्या हो जाएगा? ही का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? हिज होगा। महिला नहीं पुरुष है, तो क्या होगा? हिज। तो यहां पर हम रखेंगे आई हैड ब्रोकन, है ना। यहां पर क्या है? माई कौन पर्सन? फर्स्ट पर्सन। चेंज होगा आरबी का ऑब्जेक्ट ही से। ये पीसीए पोसेसिव केस में है, तो ही का पोसेसिव केस हिज होगा। क्या होगा? बताइए, कोई प्रॉब्लम? बनेगा? अब आएगा तो बनेगा।
हैं? अगर आपको 50% भी समझ में आ गया होगा ना तो हम 100% सफल अपने आप को मानते हैं, क्योंकि 11th का पहला क्लास होगा। इससे पहले साइंस वाला के क्लास में मेजोरिटी ऑफ बच्चे थे, बहुत बोनाफाइड थे। नंबर आप देख रहे हैं, 90 नंबर इंग्लिश में उठा लेना, 94 नंबर उठा लेना, माइनर बात नहीं है। ये कोई चोरी की नहीं है, कान में नहीं बता रहा हूं मैं, बोर्ड पर लिखा हूं मैंने, नेट पर डाला मैंने, है ना। बिहार में सेकेंड इंग्लिश में हाईएस्ट नंबर लाने वाला बंदा है 94। तो लाया है मतलब पढ़ा है। 11th में जो मेहनत करा है ना 12th में पाया है। इसलिए हम बार बार आप लोग कहते हैं कि साइंस वाले प्रीवियस ईयर बहुत अच्छा नंबर लेकर यहां पर देकर गए, पढ़े भी, 11th मेहनत किए, 12th मेहनत किया आएगा। 11th आप पढ़ ही रहे हो तो 50% अगर समझ गए होगा ना तो उसको 100% में कन्वर्ट करना मेरा काम। बात समझ में आया? ठीक है। तो देखिए मैंने आपको ये सारा प्रोसेस बता दिया एक एक करके। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि क्या प्रॉब्लम है, तो वो नेक्स्ट वीडियो जो मैं कल डालूंगा इंट्रोगेटिव पर उसमें उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।